हेलो स्टूडेंट, उनके सर एवं क्लास में आपका स्वागत है। चूँकि स्टूडेंट्स है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो हमने जाना था कि जो पावर सेट क्या होता है, एंड देन उसके बाद सबसेट और सुपरसेट के बारे में काफ़ी एक बारीकी से हम लोगों ने बारीकी से समझा और देखा था, और एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी बेटर तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था कि जो पावर सेट होता है, पावर सेट क्या होता है, एंड सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है, राइट बेटा। तो जो उसके आगे की क्लास होगी उसमें देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और वेन डायग्राम विथ यूनिवर्सल सेट एल्गोरिथम क्या होता है, राइट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप बेटा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशंस हो उसको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो आज की क्लास होगी बेटा वो होगी हमारा यूनिवर्सल सेट, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं पावर सेट के बारे में। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो पावर सेट होता है क्या है। ओवरऑल पावर सेट वो होता है कि ऑल दिस सबसेट आर इंक्लूडेड एंड द इम्प्लिसिट सेट इज आर इंक्लूडेड दी सेट दैट इज कॉल्ड ऑफ अ पावर सेट। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर सेट ए में 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, राइट, और 4 एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट हो जाएगा, इसका पावर सेट क्या होगा, इसके पावर सेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 के पावर एम, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एलिमेंट है, 2 के पावर 4 इजकल टू 16। तो जो इसके सेट बनेंगे, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ, ए इजकल टू कितने, 1 और 2 है, राइट। तो इसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर 2 के पावर एम इजकल टू 2 के पावर 2 इजकल टू 4। टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे इसमें, सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसमें, तो एक खुद का इम्पेटिव सेट हो जाएगा, और एक खुद एक एक जो सिंगल सेट है खुद का एक अपना सेट बनाएंगे, और एक क्या हो जाएगा 1, 2, और एक लास्ट क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, एक 1 और 2 जो का होगा खुद का सेट होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही मॉड्यूलर कोष्ठ में, स्मॉल कोष्ठ में बंद कर देना ही क्या कहलाएगा, हमारा पावर ऑफ सेट ए कहलाएगा, राइट। तो आई क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आई क्लास होगी बेटा वो होगी यूनिवर्सल सेट की, जो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है बेटा वो कहलाता है कि यदि एग्जाम्पल के तौर पर बता दो कि यदि सेट ए में 3 एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट है, और सेट बी में ए बी सी डी ई एलिमेंट है, तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, और सी में क्या मान लें, सी में ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड है। जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट ये कहलाता है कि तीनों सेटों का सम्मिलन, तीनों सेटों का सम्मिलन ही क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि सेट ए में 1 2 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 एलिमेंट, जो यूनिवर्सल सेट इसका होगा सेट 1 2 और 3 होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एलिमेंट सबसेट सेट के अंदर है, तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा तीनों क्या होगा, सम्मिलन होगा, यानी तीनों सेट में जो जो एलिमेंट एग्जिस्ट हैं वो एलिमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी सी डी और ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ जो यूनिवर्सल सेट होता है बेटा उसको नोट करते हैं इस साइन से, इस साइन से इसको यू बड़ा यू से इसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं। ये क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज नोटेड बाय यू। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि यदि एग्जांपल एक क्वेश्चन ए में अगर 3 एलिमेंट सेट ए है और सेट बी में 3 4 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, बनाएंगे इसको बताएंगे कि जो ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में क्या 3 4 6 एलिमेंट है, जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा दोनों क्या होगा, सम्मिलन होंगे, यानी 1 2 3 4 और 6 क्या होंगे, इसके यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, राइट। तो आगे की टॉपिक की बात करते हैं। जो आगे का टॉपिक होगा वो क्या होगा, वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स गाइड्स में बता दूं कि जो वेन डायग्राम होता है वो वेन आरेख इसको बोलते हैं। तो जो वेन डायग्राम होता है इसको अंग्रेजी शास्त्री जॉन वेन जो थे, इसको जॉन वेन के नाम पे ही क्या है, इसको वेन डायग्राम रखा गया। तो ओवरऑल मैं बता दूं कि जो वेन डायग्राम होता है कि मैक्सिमम रिलेशंस ऑफ द मैक्सिमम रिलेशन विद दिस सेट, राइट, इज डिनोटेड बाय डायग्राम दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सभी समुच्चय और अधिकांशतः संबंध जो होंगे और उसको क्या करेंगे, आरेख से ही दर्शाएंगे। उस आरेख विधि को क्या बोलेंगे हम, वेन आरेख, यानी मैक्सिमम रिलेशन विद अ सेट इज डिनोटेड बाय अ डायग्राम दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, राइट। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम इस साइन से
आय जो होता है हम लोग पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर 7वीं 8वीं कक्षा में आयत आपने नाम सुना होगा। तो यूनिवर्सल सेट को बड़ा कोष से इसलिए दर्शाते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा उसका सम्मिलन होगा और उसके जो सबसेट होंगे, यानी सेट ए सेट बी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये वाले ये हैं इनको हम क्या करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे, यानी सर्कल करने का जो ये होंगे ये क्या होंगे, सबसेट होंगे उसके। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूँ, जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में ए में क्या है, 1 2 3 से 10 तक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए क्या है, इसका सबसेट 2 4 6 8 10 है, और उसके सबसेट हैं, तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 से 10 तक है और उसके समुच्चय 2 4 6 8 10 है, तो वेन डायग्राम क्या होगा। तो सॉल्यूशन के आधार पर मैं देखा कि जो यूनिवर्सल सेट है क्या है, 1 2 3 से 10 तक है, और इसका सबसेट क्या है, 2 4 6 8 है 10 है। जो इसका वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम ये होगा गाइस कि जो इसका वेन डायग्राम मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। इस साइन से मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका सम्मिलित होगा सबसेट का, सबसेट का जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो यूनिवर्सल सेट को एग्जिस्ट करेगा। टोटल सबसेट जो हो जाए, जो टोटल सेट जो होगा सबसेट का, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट, और इसका सबसेट क्या है, 2 4 6 8 10 है, जो इसको इस साइन से डिनोट करेंगे। तो इस वाले साइन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया, यानी कहने का अर्थ ये जो साइन होगा इसके अंदर क्या है, 2 4 6 8 और 10 है, 2 4 6 8 और 10 है। और यूनिवर्सल सेट क्या है, ये इसके अंदर क्या है, 1 2 3 से 10 तक है। लेकिन बेटा 2 4 6 8 10 जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट ए में, जो क्या है, सेट ए का जो सबसेट 2 4 6 8 10 है, वही तो यूनिवर्सल सेट पे होंगे 1 से 10 के। तो 2 4 6 8 10 होंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा 1 से 10 का। तो जो इसका डिनोट करने का ये बेटर साइन होगा कि यूनिवर्सल सेट कैसे हो गया, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 10, राइट, और उसमें 2 4 6 8 10 क्या होंगे, उसके सबसेट है। तो पहले मैं सबसेट के बारे में जानकारी ले लूँ कि उसके सबसेट कितने होंगे, 2 4 6 8 और 10 है, राइट। और इसी 10 के तो अंदर में हमारे यूनिवर्सल सेट आएगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा, अगर 2 4 6 8 10 अगर इसके सबसेट होगा, तो जो टोटल इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ये सेट ए का जो सबसेट है वहीं आएगा। इसलिए सबसेट को मैंने इस सर्कल के अंदर मॉडिफाई कर दिया, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट को मैंने क्या कर दिया, एक किया हुआ, या ये हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे है, क्योंकि 2 मैंने पहले से ले रखा है, 3 नहीं है, तो 3 मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर इस बाहर ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, और 9 ले लिया, 2 4 6 8 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये क्या है, सबसेट है। इसलिए मैंने क्या किया, 2 4 6 8 10 को नहीं लेके हम क्या किए, 1 3 5 7 9 बाकी के एलिमेंट क्या किए, इस यूनिवर्सल सेट के बड़े वाले आयत साइन में क्या किया, ले लिया, राइट। वहीं मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि यदि यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 to 10 है, और ए क्या है, 2 4 6 8 10 है, और बी क्या है, 4 6 का सबसेट है, तो क्या है इसका वेन डायग्राम क्या होगा, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। तो मैंने बता दूं कि यहाँ पे मैंने सबसेट के बारे में सबसे पहले बताया था, जो सबसेट होता है, सबसेट एंड सुपर सेट में आपको बताया था कि जो बड़ा वाला सर्कल होता है, वो बड़ा वाला सर्कल को मैं मान लेता हूँ 2 4 6 8 2 4 6 8 10, और इस छोटे वाले साइन को मान लेता हूँ मैं 4 और 6, राइट। तो अगर सबसेट की बात कर लूँ, तो अगर दोनों में एलिमेंट क्या है, 4 6 क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बी होगा, बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। यानी ये कहने का अर्थ, ये जो ए है वो क्या है, जो एलिमेंट ऑफ सबसेट है उसी में तो ये 4 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो बी हो जाएगा सबसेट ए का, वहीं क्या हो जाएगा, ए सुपर सेट हो जाएगा बी का। कहने का अर्थ ये, इसको डिनोट मैं इससे किया हूँ कि जो बड़ा वाला सर्कल ए है उसमें एलिमेंट क्या कर रहा, 2 4 6 8 एग्जिस्ट कर रहा, और छोटा वाला में 4 6, तो टोटल बन गया मेरा 2 4 6 8 10 में। अगर इसको ओवरऑल इससे बड़े वाले के सर्कल की बात करूँ, तो बड़े वाला सर्कल क्या है मेरा, 2 4 6 8 10, लेकिन 2 4 6 8 10 के बीच में 4 6 जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सेट बी भी कर रहा है, तो सेट बी के अंदर मैंने क्या डिनोट कर दिया, 4 6, तो ये मेरा टोटल सबसेट बन गया। तो वहीं बोल सकता हूँ जो बी सबसेट होगा ए का, वहीं ए सब सुपर सेट हो जाएगा बी का, राइट। अगर ये वेन डायग्राम से अगर दर्शाऊँ, तो जो यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 से 10 तक, उसी के तो अंदर ये 2 4 6 8 2 10 मैं लिया हूँ, उसी के तो अंदर आएगा,
क्योंकि 1 से 10 के बीच में 2 4 6 8 10 एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट। उसी एग्जिस्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर मॉडिफाई मतलब डिनोट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के लिए मैं नंबर आयत ले लिया, राइट। उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसेट को मैंने रख दिया। तो सबसेट के ये 2 4 6 8 10 रख दिया। और यूनिवर्सल सेट में बाकी कितने एलिमेंट बचे, तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 9 बचा, 7 बचा। 2 4 6 8 10 इसलिए नहीं बचा क्योंकि मैंने पहले से इसको क्लोज्ड सबसेट में ले रखा हूँ, राइट। कहने का अर्थ ये क्लोज सर्कल यानी जो सबसेट हमारा बी सबसेट ए है उस सबसेट के अंदर ये एलिमेंट रख लिया हम लोग। इसलिए यूनिवर्सल सेट के जो आयत होगा उसमें 1 3 7 5 और 9 आएंगे। तो इसी डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम, राइट। बिल्कुल हम समझ पा रहे होंगे बेटा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा यूनियन। यूनियन होता क्या है, राइट। यूनियन वो चीज़ है कि अगर यदि एज फॉर एग्जांपल की बात करूँ, यूनियन के अर्थ ये है कि यदि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, राइट, और सेट बी में 2 और 3 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 3 क्या है, कॉमन है। यानी 2 3 क्या है, कॉमन है। तो ये जो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, मतलब जो सबसेट जो सेट ए में एलिमेंट है उसके कॉमन पार्टिंग क्या है, सेट बी में अगर एलिमेंट है तो उसी टोटल तो यूनियन में मतलब पूरा जो भाग होगा इसका क्या होगा, यूनियन कहलाए। पूरा भाग मतलब यदि ये सेट ए है, राइट, 1 2 3 4 एलिमेंट है और ये क्या है, सेट बी में क्या है, 2 और 3 एलिमेंट है। तो 2 और 3 इसमें एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ। 2 3 क्या है, लेकिन ये क्या है, पूरा कवर अप पार्ट 1 2 3 4 का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। एज पर एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल ए में ये है कि ए एग्जांपल में 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में क्या है 2 और 3 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन ये होगा कि जो सोल्यूशन के आधार पर देख लूँ कि ए में 1 2 3 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और बी में 2 3, तो इसका यूनियन मैंने आगे बताया कि इसका टोटल एलिमेंट ही क्या होगा, दोनों का, इसका यूनियन कहलाएगा। तो ए यूनियन भी हो जाएगा जो दोनों में एलिमेंट क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों का क्या हो, एक ही तरह एग्जिस्ट कर रहा हो। तो 1 2 3 4 मैंने ले लिया और वेन डायग्राम के तहत मैंने यहाँ पे इसको दर्शा दिया कि जो ए एलिमेंट में 1 2 3 4 में इसी के अंदर क्या है, 2 और 3 एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी एलिमेंट को हम इसी सेट को क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम के तहत मैंने इसको मॉडिफाई करके आपको दिखा दिया कि जो सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है उसी के अंदर ही क्या है, सेट बी भी एलिमेंट है 2 और 3, इसी को हम बोलेंगे यूनियन, राइट। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं और अगले क्लास में हम देखेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, राइट, इंटरसेक्शन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं, राइट। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, राइट, क्योंकि आपकी जो कमेंट होती है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बी से डू स्टडी इन वाज दिस अंकिसर क्लासेस, अंकिसर A1 क्लासेस। थैंक यू सो मच।